हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को कक्षा 7 के व्याकरण का फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, लिखित भाषा के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि लिखित भाषा के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। हाँ, आवश्यक। विभिन्न भाषाओं की एक लिपि नहीं हो सकती। ये भी गलत है, क्योंकि विभिन्न भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और मराठी भी। इसलिए क्या है? ये गलत है। अब अगला नंबर है ग। बोली का रूप अल्प विकसित होता है। ये क्या है? आपका सही है। हाँ, क्योंकि बोली का रूप क्या होता है? अल्प विकसित होता है। ब्रज भाषा एक बोली है। ये भी आपका क्या है? सही है। अंग्रेजी संसार के कई देशों में बोली और समझी जाती है। ये भी आपका सही है। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में क्या है हमारे? का गलत है, खा गलत है, ग सही है, घा सही है और अंगा सही है। दूसरा क्वेश्चन है, उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। का है, लिखित भाषा का लाभ कौन नहीं उठा सकता? पढ़ा लिखा व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति? कौन नहीं उठा सकता? अनपढ़ व्यक्ति। निम्नलिखित में से मौखिक भाषा का उदाहरण क्या है? फोन पर बात करना, अखबार पढ़ना। फोन पर बात करना। कौन सी भाषा राष्ट्र की पहचान बन जाती है? राष्ट्रभाषा। यही लिखा है ना? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। हाँ, 4 अंग। तीसरा क्वेश्चन है, कोष्टक में से छांटकर रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। कोष्टक में आपका का लिखा है मौखिक लिखित। भाषा का प्रयोग कोई भी कर सकता है। किस भाषा का? मौखिक भाषा का। क्या सही है? मौखिक भाषा। भारत की राजभाषा अंग्रेजी है या हिंदी? हिंदी। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बोली नहीं है, भाषा। वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। हाँ, धन्यवाद। चौथा क्वेश्चन है, लिखिए 4 भारतीय भाषाओं के नाम। 4 भारतीय भाषाओं के नाम। हिंदी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी। 4 लिपियों के नाम। देवनागरी, रोमन, फ्रेंच और फारसी। व्याकरण के 4 अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। 4 बोलियों के नाम, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और भोजपुरी। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा के कितने भेद हैं? इसका उत्तर है, भावों और विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 भेद हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भाषा के कितने तथा कौन कौन से रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से हैं? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? इसका आंसर होगा, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमें शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है।
घ है व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान होता है। व्याकरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमें उसके व्याकरण का ज्ञान होना सबसे अधिक आवश्यक होता है। व्याकरण के कितने अंग हैं। व्याकरण के 4 अंग हैं। कौन कौन से। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। बहुत बहुत धन्यवाद।